तो दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। मेरा नाम है वरुण और हम बात कर रहे हैं यहाँ पे स्लेट एग्जामिनेशन 2025 की, यानी सिम्बियोसिस का जो लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन है या एडमिशन टेस्ट है 2025 वाला होने वाला है दिसंबर में। तो क्या क्या अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो ऑप्शंस आपके पास क्या क्या हैं, डेट जो है लास्ट डेट क्या होने वाली है, इसके अलावा क्या क्या सेक्शंस है जिनको प्रिपेयर करना है, क्या एग्जाम पैटर्न है, रिजल्ट कब आएगा, कौन कौन से कैंपस में किस कोर्स के लिए कितनी सीटें हैं, क्या फीस स्ट्रक्चर है, सारी चीजें हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको आखिर तक ये देखना है ताकि सारे डाउट्स स्लेट एग्जामिनेशन से रिलेटेड आपके यहाँ पे रिजॉल्व हो जाए। बाकी अगर कुछ बचता है तो कमेंट करके बता सकते हैं आप, और दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलना है क्योंकि उनको भी ये जानकारी हो जाएगी तो उनके लिए अच्छा रहेगा, उनको सारी चीज़ें आपको फॉरवर्ड कर देनी है। बाकी पहली बार अगर चैनल पर आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको लॉ से रिलेटेड सारी जानकारी इसी चैनल पर सबसे पहले मिल पाए। और अपनी प्रोफाइल पे बेस्ट क्या है ये ऑप्शन आपके लिए ये जानना चाहते हैं तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म भी मिल जाएगा जिसको फिल करके जानकारी आप ले सकते हैं। तो भैया स्लेट आप सभी जानते ही हैं, सिम्बियोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी SIU है, जिसके 4 कैंपसेस हैं। 4 कैंपस कहाँ कहाँ हैं? एक तो भैया जो पुणे में है, दूसरा आपका नोएडा में है, ठीक है, एक नागपुर में भी है और भैया हैदराबाद में है, ठीक है। तो ये कैंपसेस हैं और यहाँ अगर एडमिशन आप लेना चाह रहे हैं लॉ कोर्सेज के लिए जो कि ये प्रोवाइड कराते हैं 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, है ना। 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है ये। कौन कौन से? एक तो है BA LLB, दूसरा BBA LLB, ठीक है। अब भाई इनमें से कोई कोर्स अगर आप करना चाह रहे हैं और सिम्बियोसिस को टारगेट करना चाह रहे हैं तो भैया फिर आपको यही एग्जाम देना होता है स्लेट का, क्योंकि इसी के बेसिस पे आपको एडमिशन मिल पाता है। कहाँ पे? सिम्बियोसिस यूनिवर्सिटी, ठीक है भाई। चलो क्या क्या चीजें हैं एक एक करके हम थोड़ा सा और डिटेल में यहाँ डिस्कस कर लें। सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट डेट जो हमें याद रखनी है, क्या क्या रखनी है कि स्लेट के रजिस्ट्रेशन आपके ओपन हो चुके हैं और ओपन होने के बाद क्लोज कब होने वाले हैं ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसको क्लोज होने के लिए जो लास्ट डेट है वो 22 नवंबर रखी गई है। 22 नवंबर को यहाँ स्लेट के आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे तो भैया क्या करना है, उससे पहले ही अपने को क्या कर लेना है, रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया कर देनी है, पेमेंट वगैरह कर देना है ताकि आप ये प्रक्रिया में बने रहें। इसके अलावा एडमिट कार्ड्स कब आएंगे फिर आपके? तो एडमिट कार्ड के लिए इन्होंने दिसंबर 3 का टेंटेटिव ट्यूसडे को रखा हुआ है शेड्यूल के। 3 दिसंबर से आपको एडमिट कार्ड आ जाएंगे और उसी एडमिट कार्ड में आपको क्या पता चलेगा, टाइम भी पता चलेगा और आपका सिटी भी पता चलेगा जो टेस्ट का होने वाला है। जो हमारा स्लेट एग्जाम होगा वो कब होगा? 2 डेट रखी हुई है इनने दिसंबर में ही, एक 13 तारीख को, दूसरी 15 तारीख को। एक फ्राइडे है, एक संडे है। और मैं आपको बता दूं कि आप दोनों टेस्ट दे सकते हैं बिना किसी टेंशन के। इन दोनों में जिसमें ज़्यादा मार्क्स होंगे उसको ही कंसीडर किया जाएगा, तो बेझिझक हो जाइए, ठीक है। अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट कब आएगा? तो 26 दिसंबर को आपका थर्सडे के दिन रिजल्ट आ जाएगा स्लेट का और आपको फिर पता चल जाएगा कि भैया क्या कैसा है। जैसी अपडेट आएगी हम आपको प्रोवाइड भी करा देंगे। यहाँ पे क्या रिजर्वेशन पॉलिसी है SIU की, यानी सिम्बियोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज जो है उसकी। तो रिजर्वेशन पॉलिसी जो है UGC गाइडलाइन 2006 के अकॉर्डिंग इन्होंने रखी हुई है, जिसमें SC कैंडिडेट के लिए 15% रिजर्वेशन है, ST कैंडिडेट के लिए 7.5% है और डिफरेंशियली एबल्ड के लिए 3% है। इसके अलावा अगर आप सिम्बियोसिस यूनिवर्सिटी में एम्प्लॉय हैं तो उनके बच्चों के लिए, चिल्ड्रन और बार्ड्स ऑफ डिफेंस पर्सनल, उनके लिए क्या है, SLS पुणे में 5% का रिजर्वेशन रखा हुआ है। कोई दिक्कत परेशानी? तो ये चीज़ें आपको क्लियर रहेंगी। रिजर्वेशन के बाद अगर हम बात करें प्रोग्राम एलिजिबिलिटी की, क्या यह एलिजिबिलिटी यहाँ मांग रहे हैं, हमने बात करी इनके 4 कैंपस है, पुणे का, नोएडा का, हैदराबाद का और नागपुर का, 4 कैंपस है।
कोर्सेस ये सभी दो ही ऑफर कर रहे हैं, BA-LLB, BBA-LLB, BA-LLB, BA-LLB, BBA-LLB, BA-LLB और BBA-LLB, ये BBA होगा है ना, ठीक है भाई। तो ये चारों कैंपस में दो ही कोर्स इंटीग्रेटेड ऑफर कर रहे हैं, जिसके लिए आपको जो एलिजिबिलिटी चाहिए वो 12th क्लास या उसके इक्विवेलेंट आपको किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से मिनिमम 45% मार्क्स से आपको क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, ठीक है। SC और ST के लिए 40% का क्राइटेरिया इन्होंने रखा हुआ है, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी, ये एलिजिबिलिटी आप फुलफिल कर रहे हैं तो बिल्कुल स्लेट का एग्जाम आप दे सकते हैं। एंट्रेंस टेस्ट जो होगा उसका क्या स्ट्रक्चर होगा, क्या कैसे होगा ये एग्जाम, हमने पता है कि 2 दिन होने वाला है, 13 दिसंबर को शुक्रवार के दिन और 15 दिसंबर को रविवार के दिन, ठीक है। अब ये जो टाइमिंग्स हैं वो आपको एडमिट कार्ड पे मिल जाने वाली है। स्लेट इसको बोलते हैं सिम्बियोसिस लॉ एडमिशन टेस्ट। इसमें जो पैटर्न है, यहां पे इन्होंने जो 5 सेक्शंस रखे हुए हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के, आप देख पा रहे होंगे। लॉजिकल रीजनिंग जिसके 12 क्वेश्चन रहेंगे, हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, यानी टोटल 12 मार्क्स आपके यहाँ के रहेंगे। लीगल रीजनिंग के भी 12 क्वेश्चन होने वाले हैं और 1-1 मार्क्स का, यानी 12 नंबर यहाँ भी। एनालिटिकल रीजनिंग 12 क्वेश्चन और 12 मार्क्स। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन 12 क्वेश्चन 12 मार्क्स। जनरल नॉलेज 12 क्वेश्चन 12 मार्क्स, यानी टोटल आपके 60 क्वेश्चन होंगे, जिसके टोटल 60 मार्क्स होने वाले, ठीक है भैया। और इसके लिए समय भी आपको 1 घंटे का ही मिलने वाला है, ठीक है। तो कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता यहां होने वाली है आपको, आप स्ट्रक्चर समझ ही गए होंगे। अब यहां पे लिखा है कुछ नोट, क्या है, डिपेंडिंग ऑन एनी अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस, ऐसा कोई सर्कमस्टेंसेस आ जाता है जो अवॉइड नहीं किया जा सकता। द शेड्यूल एज वेल एज द नेचर स्ट्रक्चर ऑफ द टेस्ट कैन चेंज, इसको चेंज किया जा सकता है। एंड ऑल टेस्ट कैन बी कंडक्टेड इंटायरली ऑनलाइन और इंटायरली ऑफलाइन और इन अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ मोड्स एट द डायरेक्शंस ऑफ SI। तो ये डिपेंड करता है। फिलहाल जो अभी 2025 का स्लेट एग्जाम होगा वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, CBT मोड में होगा, ऑनलाइन होगा, ठीक है, इन्होंने बता दिया। और 60 मिनट इसकी ड्यूरेशन होने वाली, जो हम डिस्कस पहले ही कर चुके हैं। टेस्ट की डेट हमने तीसरी बार यहां डिस्कस कर रहे हैं, दिसंबर 13, दिसंबर 15। और एंट्रेंस टेस्ट की टाइमिंग जो है वो आपको एडमिट कार्ड पे ही पता चलेगी कब होने वाली है, ठीक है। तो भाई एक चीज और इंपॉर्टेंट है, वो ये कि कैंडिडेट कैन अपीयर फॉर स्लेट ऑन बोथ द डेट्स, दोनों डेट्स को, जैसे कि मतलब जो कि दिसंबर 13 और दिसंबर 15 है, हो सकता है, ठीक है। अब इस दोनों टेस्ट में जिस भी एक टेस्ट में ज्यादा मार्क्स आए होंगे उसको कंसीडर कर लिया जाएगा। एक और अच्छी चीज है आपके लिए कि यहाँ पे इस टेस्ट में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी कुछ भी गलत अगर आपका क्वेश्चन होता है तो उसमें कोई मार्क्स नेगेटिव नहीं होंगे, ठीक है। तो तुक्के मार सकते हो भैया। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे सेक्शन जो थर्ड हमें डिस्कस करना है कि हमने भाई टेस्ट दे दिया, अब क्या, तो इसके बाद कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा आगे की प्रक्रिया में, जो कि है यहाँ पे PI की पर्सनल इंटरेक्शन या पर्सनल इंटरव्यू जिसको हम बोल देते हैं, है ना। तो वो PI के लिए शॉर्टलिस्टेड होंगे बच्चे, और PI के बाद फिर आपके ऑल ओवर आपको सिलेक्ट कर दिया जाएगा। जो भी आपका रिजल्ट आएगा उसमें आपकी वेटिंग लिस्ट है, क्या है, रिजेक्ट है, सिलेक्ट है, वेट करना है, सब चीजें आपको पता चल जाएंगी। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं एडमिशन के लिए कितनी सीट्स है और उनकी क्या फीस है। तो भैया चारों इंस्टीट्यूशन जो इनके कैंपस है, SLS पुणे की बात करें तो 2 कोर्स है, BA-LLB और BBA-LLB ऑनर्स 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम। 120 सीट जो है BA-LLB के लिए है और BBA-LLB के लिए 180 सीट है, यानी टोटल 300 सीटें हैं यहाँ पे इस कैंपस में। फीस स्ट्रक्चर अगर देखें तो 4,53,000 रुपए जो है वो आपका फीस स्ट्रक्चर है 1 साल का। एंट्रेंस टेस्ट आपको पता ही है। अब होगा क्या, हमें पता है कि भैया यहाँ पे क्या होगा, पहले एक CBT मोड पे सिंगल MCQ बेस्ड एग्जाम होगा और दूसरा PI होगा। तो यहाँ पे 70 मार्क्स जो हैं वो यानी आपके रखे जाएंगे, 70% आपका जो एग्जाम दिया है आपने उसका और 30% PI का, ठीक है। इन पे मिला के 100% का टोटल बनेगा, जिसके बेसिस पे आपको सिलेक्ट किया जाएगा। वही SLS हैदराबाद की बात कर ले तो 120 सीटें हैं दोनों कोर्स के लिए, 1,91,500 रुपये आपकी फीस है 1 साल की। SLS नोएडा में दोनों कोर्स में 120 सीट है, एक में 180 सीट है BBA-LLB के लिए, 3,80,000 रुपये की फीस है। और SLS नागपुर में 120 दोनों कोर्स के लिए सीट्स है,
1,99,500 रुपये आपकी फीस है इन कोर्स की 1 साल की। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी, मुझे लगता है आपको सारी चीज़ें यहाँ हमने डिटेल में डिस्कस कर ली हैं। अब कुछ अगर डाउट बच जाता है आपके लिए स्लेट 2025 से रिलेटेड तो नीचे कमेंट करके बता दीजिए। बाकी आपको दोस्तों में शेयर करना है, वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। बाकी अपनी प्रोफाइल पे बेस्ट अगर जानना चाहते हैं तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म मिल जाएगा, जिसको फिल करके जानकारी आप ले सकते हैं। तो मिलेंगे अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.